एनडीए प्रत्याशी का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास होगा कि एनडीए प्रत्याशी लाखों वोटों से हार के जाएं। यहाँ से प्रताड़ित करने का जो उसका तरीका है वो है बार बार परीक्षा लेना। शिक्षक को शिक्षक बने रहने के लिए अगर परीक्षा देना पड़े तो तमाम विभागों में कर्मी हैं, उनको भी अपने पद पर बने रहने के लिए परीक्षा देनी चाहिए। सिर्फ शिक्षक को टारगेट किया जाता है। प्रत्याशी की भी अगर बात करिएगा तो प्रत्याशी को भी खगड़िया का ख भी नहीं पता रहा है। 4th ग्रेड एम्प्लॉय हैं, वो टीचर का जांच करने के लिए स्कूल पहुंचते हैं और जांच करने का मुख्य उद्देश्य उनका होता है आर्थिक शोषण। एनडीए प्रत्याशी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी से कोई दिक्कत है या फिर एनडीए गठबंधन की जो रणनीति है उनसे कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, प्रत्याशी की भी अगर बात करिएगा तो प्रत्याशी को भी खगड़िया का ख भी नहीं पता रहा है उनको यहाँ आने से पहले, कैंडिडेट घोषित होने से पहले। देखिए, बिल्कुल संविधान में किसी को भी कहीं से लड़ने का अधिकार दिया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि राज्य स्तर के कोई अगर नेता हैं तो राज्य में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। देश स्तर के कोई नेता हैं तो देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस मामले को लेकर चलिएगा तो उस मामले में भी मेरा मानना है कि जिन प्रत्याशी को कभी खगड़िया से मतलब रहा हो, खगड़िया के लिए थोड़ा भी आवाज़ उठाए हों, तो वैसे प्रत्याशियों को मौका मिलना चाहिए, ना कि ऐसे प्रत्याशी को जिनको खगड़िया के से कभी कोई मतलब नहीं रहा हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी मतलब नहीं रहेगा। जो अभी कार्यकर्ता यह कहते हैं कि जीत करके आएंगे रहेंगे, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। इसी एनडीए का एमएलसी है ना एनके यादव एमएलसी हैं, 2 साल जीता हुआ उनका हो गया है। 2 साल में एक बार खाली हमको बता दीजिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही, जो कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा करके उनको जिताए, उस कार्यकर्ता के साथ ही यहाँ अगर बैठक किए हों तो मैं मान जाऊंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कैंडिडेट के स्तर पर भी अगर बात करिएगा तो हम किसके पास जाएंगे? हमारी कोई समस्या होगी, डीओ हमारा शोषण करेंगे शिक्षकों का, कोई पदाधिकारी शोषण करेंगे, कोई बात हो जाएगी, किसको कहेंगे? मोदी जी को फ़ोन लगाएंगे कि नीतीश जी फ़ोन उठाएंगे मेरा? हर हाल में हम मेरे लिए प्रत्याशी ही होंगे, और प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जो हमको आसानी से सुलभ मिलन जुलन हो और कभी खगड़िया के लिए आवाज़ उठाए हों, वैसा प्रत्याशी होना चाहिए। लेकिन अभी जो हम बात किए हैं शिक्षकों के रिगार्डिंग, वो ये कि शिक्षक विरोधी नीति रहने के कारण जो सरकार का ये प्रत्याशी हैं, उस वजह से मूल रूप से हम अभी विरोध कर रहे हैं उनका। सर, एनडीए का जो पिछला 10 साल का कार्यकाल रहा है, क्या इस चीज़ से संतुष्ट हैं आप? किस मामले में? किसी भी मामले में से स्वास्थ्य का बात किया जाए, सदर अस्पताल में ये देख लिया जाए, या फिर शिक्षा से जुड़ी बात हो, देखिए अगर ट्रैफिक सिस्टम का बात हो, किसी मामले में अगर सर उसको धरातल पर देखिएगा, नियम क्या बना है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, वो उस नियम का कितना लाभ मिल पा रहा है उसका देखना है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि पिछले पंचवर्षीय में, जो पिछले पंचवर्षीय नहीं, इधर 2-3 वर्षों में कुछ न कुछ काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक लाइन में खारिज किया जा सकता है, क्योंकि आप हॉस्पिटल की चर्चा किए तो हॉस्पिटल में काम हुआ है, लेकिन जो मूल अभी समस्या है, हॉस्पिटल में ही अगर बात करिएगा तो डॉक्टरों की संख्या यहाँ 50 होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग आज लगभग 15 वर्षों से चिल्लाते रहे हैं। इतना बड़ा 100 सैया हॉस्पिटल का ढिढोरा पीटा जाता है, डॉक्टर कितने हैं? आप आईसीयू का सेटअप लगा दिए, आईसीयू में टेक्नीशियन नहीं है, क्या फ़ायदा है उसका? डॉक्टर की बात जब की जाती है तो कहता है कि डॉक्टर आना नहीं चाहता है, खगड़िया नहीं आना चाहता है, इसका क्या मतलब है? आप कितना मेडिकल कॉलेज बिहार में खोले और कितना डॉक्टर का प्रोडक्शन आपका हुआ है? खगड़िया में मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ है? ये बात नहीं है। विकास के नाम पर भी अगर कहिएगा तो फेल है। 27 वर्षों में, अगर 10 साल का एनडीए का शासन का देखा जाए तो 27 वर्ष पहले जो हमारे माननीय रामविलास पासवान जी थे रेल मंत्री, उनके द्वारा खगड़िया कुशेश्वर रेलवे लाइन बिछाने का काम और रेलवे ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। 27 वर्ष हो गए, अभी तक ट्रेन नहीं चली है। आप चले जाइए, बगल में 3 पंचायत है रहीमपुर, गंगा के कटाव से हमेशा भयभीत रहते हैं।
आप जाते हैं हमेशा, बार बार वहाँ आगलगी होती है। आगलगी की घटना क्यों होती है? क्योंकि लोग वहाँ फूस का घर बनाते हैं, छत का घर डर से नहीं बनाते हैं कि कहीं कटाव से मेरा घर कट जाएगा। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि एक कर्मचारी आपका नहीं सुनता है। कर्मचारी के यहाँ चले जाइए आप, कोई भी ज़मीन से संबंधित कोई भी काम लेकर के, कुत्ता बिलाई से ज़्यादा आपको नहीं जानेगा, 50 बार दौड़ाएगा। सीओ के यहाँ चले जाइए 100 बार दौड़ाएंगे, डीसीआर के चले जाइए 100 बार दौड़ाएंगे। भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई सुनने वाला नहीं है। हर स्तर पर सरकार विफल है। रोजगार देने का मामला हो, वहाँ विफल है। सुरक्षा देने का मामला हो, आए दिन हत्याएं होती रहती है, क्या होता है उसके लिए? नशाबंदी का मामला हो, नशा एकदम चरम पर है। आप गली मोहल्ले तक का बच्चा एकदम चरस और शराब में डूबा हुआ है। हर स्तर पर सरकार विफल है, कानून व्यवस्था विफल है, प्रशासनिक व्यवस्था विफल है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। इसलिए सरकार के प्रत्याशी का विरोध होना चाहिए और हम लोग वही करने जा रहे हैं। सर, आपसे एक आखिरी सवाल यह भी है कि आप किस आधार पे वोट करेंगे और खगड़िया की जनता से क्या अपील करेंगे? खगड़िया के जनता से हम सिर्फ इतना अपील करना चाहते हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ करके, कि आप किसी प्रत्याशी को दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, किसी प्रत्याशी के साथ नहीं घूम रहा हूँ, ना घूमूंगा। मेरी आपसे यही अपील है कि आप सभी प्रत्याशियों की सूची बनाइए और देखिए कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो खगड़िया के लिए, खगड़िया की समस्याओं के लिए, खगड़िया के सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, प्रशासनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके खिलाफ कौन कितनी बार खगड़िया में आवाज़ उठाए हैं, उसको सुधारने के लिए कितना बार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, उसके लिए क्या प्रयास उनका रहा है, वो कितनी ईमानदारी के साथ आपके बीच रहते हैं, कितना सुलभ वो आपके बीच रहे हैं अभी तक या आगे भी रहने की उनसे उम्मीद है। इस तरह का तमाम चीज़ों पर विचार करके वोट दीजिए, ना कि लालू यादव के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, चिराग जी के नाम पर, उन लोगों के नाम पर वोट नहीं दीजिए। क्योंकि अगर आपका प्रत्याशी बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होगा तो आप न मोदी जी को फ़ोन लगा सकते हैं, न लालू जी को फ़ोन लगा सकते हैं, न नीतीश और चिराग जी को फ़ोन लगा सकते हैं। आपके लिए हर हाल में प्रत्याशी होंगे और प्रत्याशी जितने भी अभी आएंगे सभी यही कहेंगे कि हम सोना का खगड़िया बना देंगे। आप किन्हीं पर भरोसा मत करिए, आप सिर्फ यह देखिए कि कौन सा प्रत्याशी का पूर्व का क्रियाकलाप कैसा रहा है, जिनका क्रियाकलाप आपको प्रभावित करता है। व्यक्तिगत कैंडिडेट को चुनने का काम करिए, ना कि प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को चुनना हमारा काम नहीं है। जब हम अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे तो वो अच्छे प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेंगे, वो अच्छे प्रधानमंत्री का समर्थन कर देंगे। आप आए दिन देखते होंगे कि जो अच्छे प्रत्याशी होते हैं वो किसी पार्टी में रहने के बावजूद भी अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे उसको पार्टी निष्कासित ही क्यों ना कर दे, चाहे उसको दूसरे पार्टी में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाने का काम करते हैं। लेकिन जो सिर्फ पार्टी के नाम पर जीत करके जाते हैं वो आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। वो सिर्फ पार्टी की जो के हाँ में हाँ मिलाने का काम करेंगे। पार्टी कहेगी दिन तो वो कहेंगे दिन, वो पार्टी कहेगी रात तो वो कहेंगे रात। इसलिए पार्टी के नाम पर आप कैंडिडेट को नहीं चुनिए, कैंडिडेट का अपना परफॉर्मेंस देख करके, पिछला परफॉर्मेंस देख करके उनको चुनने का काम करिए, उसका सारा इनाम पता करिए। और मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि वैसे लोगों को चुनिए जो खगड़िया के लिए कभी एक तिनका भी कुछ किया हो। वैसे लोग को चुनने का काम मत करिए जो खगड़िया के लिए कभी उनके मुंह से खा भी नहीं निकला हो। वैसे लोगों को चुनने का काम मत करिए, वैसे लोगों को हुड आउट करिए। दूसरा, हम अपने तमाम शिक्षकों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप इस सरकार में, बिहार सरकार में, और ख़ास तौर से के पाठक जी के क्रियाकलाप से अगर प्रताड़ित हुए हैं तो आप गिन गिन करके बदला लीजिए। और आपकी मांग वर्षों से लंबित रही है तो आप गिन गिन करके बदला लीजिए। बिल्कुल अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने आसपास का वोट, जहां तक आप वोट कम कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। मैं पूरे बिहार के शिक्षकों से अपील करता हूं। धन्यवाद।